बिहार इलेक्शन 2025 के परिणाम आ चुके हैं और यहाँ एनडीए अपनी फुल मेजोरिटी के साथ जीत चुकी है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन अपने पिछले चुनाव से भी कम सीटें लीड करती हुई दिखाई दी है। यहाँ एक वोट चोरी का मुद्दा फिर से उठ चुका है। महागठबंधन के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि ये वोट चोरी का एक परफेक्ट और डेफिनेट एग्जाम्पल है कि ये हो ही नहीं सकता कि एनडीए 200 प्लस मेजोरिटी से जीत जाए। वहीं एनडीए दूसरी तरफ कहती है कि अगर काम नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे। अगर हम इन सब मुद्दों को छोड़कर बिहार इलेक्शन के रिजल्ट की बात करें तो एनडीए वाकई में 80 से 90% सक्सेस रेट के साथ जीतती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम वन नेशन पार्टी बन जाएंगे और उधर ओपोजिशन की सरकार को पता ही नहीं चल रहा है कि ये चल क्या रहा है। वहीं हम बात करें इनके सीट्स के तो बीजेपी 90 प्लस सीट्स के साथ और जेडीयू 80 प्लस सीट्स के साथ, जो कि इनका टोटल एनडीए 200 प्लस जो कि एक फुल मेजोरिटी सीट है उसके साथ जीतती हुई दिखाई दी। ये एक बहुत ही रेयर केस है कि एक अलायंस फुल मेजोरिटी के साथ जीती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी भी 19 सीट्स को लीड कर रही है और इधर आरजेडी जिसका बहुत ही बुरा हाल है वो सिर्फ 25 सीट को लीड करती हुई दिखाई दी। अगर बात करें इसके 2020 के सीट्स की तो आरजेडी ने 2020 में भी 75 सीट को लीड किया था, जो कि बहुत ही बड़ा डाउनफॉल है इसके लिए। और इधर कांग्रेस भी जो कि 6 सीट्स के साथ ही लीड करती हुई दिखाई दी, जो कि 2020 से अब तक के चुनाव में इसका बहुत ही बड़ा डाउनफॉल दिखाई दिया। कांग्रेस के हाल इतने बुरे हो चुके हैं कि ये एआईएमआईएम और बाकी लेफ्ट पार्टी को कम्पीट करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इधर बात करें हम एआईएमआईएम की तो वही अपनी 500 के 500 सीट जीतकर उन 500 पार्टी पर लीड कर रही है और इधर कांग्रेस सिर्फ 6 सीट को जीत कर लीड कर पाई है, जो कि इसके लिए है कि बहुत ही शर्म और बहुत ही खराब बात है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बुरी हालत क्यों है? क्या ये इनकी टाइमिंग गलत थी या फिर ये महागठबंधन के अंदर इनकी विजन मैच नहीं कर पाई? इसका क्या रीजन हो सकता है? या फिर क्या इनके कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठे? अगर बात करें महागठबंधन कांग्रेस की तो उन्होंने फिर से वोट चोरी का मुद्दा यहाँ उठा दिया है और उन्होंने फिर से इल्जाम लगाया कि ये वोट चोरी का ही रीजन है कि उन्होंने इतनी कम सीट पर लीड कर पाई है। चलो एक बार तो माना कि इनके इल्जाम पर दम तो है कि वोट चोरी की वजह से इनका इतना डाउनफॉल हो सकता है, पर क्या सच में वोट चोरी की वजह से कांग्रेस 61 सीट में से सिर्फ 6 सीटें लीड कर पाई? क्या सिर्फ यही वजह रही होगी कि कांग्रेस अपनी सिर्फ 6 सीट ही लीड कर पाई और इतने सारे वोट चोरी हो गए, या फिर कुछ और वजह रही होगी? वैसे देखा जाए तो वोट चोरी के अलावा और फैक्टर भी हम देख सकते हैं। जिस प्रकार नीतीश कुमार ने वोट से कुछ दिन पहले ही अपनी 10,000 हर महिला के खाते में भेजने वाली जो नीति अपनाई थी वो काम कर गई। एग्जिट पोल पर मिले इन लोगों से और बाकी से इंटरव्यू लेने पर पता चला कि ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा लोगों पर कि जब नीतीश कुमार ने एंड टाइम पर ये स्कीम अपनी 10,000 वाली लाई और महिलाओं के खातों में भेजा तो इससे बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला लोगों के माइंडसेट और थिंकिंग पर। जो लोग पहले महागठबंधन के नाम ले रहे थे वो इस स्कीम की वजह से शायद हो सकता है कि वो इस स्कीम की वजह से उनका माइंडसेट चेंज हो गया हो। इसी के अंदर वुमन वोट फैक्टर बहुत बड़ा दिखाई दिया जिसकी वजह से वोट इतने कम महागठबंधन में गए। पता चला कि एक ऐसी अफवाह भी फैलाई गई कि अगर महिलाएं अपने वोट एनडीए को नहीं देगी तो वो पैसे उनके खाते में वापस निकाल लिए जाएंगे। शायद इसी कारण उन्होंने वापस वोट सिर्फ एनडीए को दिया हो, उनके थिंकिंग चेंज हुई हो, या फिर वो पहले जो जनता फैसला नहीं ले पा रही थी वो इस स्कीम के बाद में और इस अफवाह के कारण उसने ये सोचा हो और फिर ही एनडीए को वोट दिया हो। ये भी कारण हो सकता है। चलो ये तो हो गए अदर फैक्ट्स कि महागठबंधन को इतने कम वोट और एनडीए की सरकार को इतने ज्यादा वोट मिले, पर एनडीए का ये कहना भी कहीं ना कहीं तो सही लगता है कि काम चोरी करोगे तो जीतोगे कैसे। जिस प्रकार देखा जाए तो राहुल गांधी एक ओपोजिशन लीडर है जिनका वोट से कुछ दिन पहले ही अलग अलग विदेश की यात्रा करना या फिर वोट से कुछ दिन पहले ही चुनाव में न रहना या फिर वोट के टाइम प्रेजेंट न रहना, ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है उनकी टीम पर। शायद यही रीजन रहा होगा क्योंकि पता चला कि राहुल गांधी के बहुत कम कैंपेन दिखाई दिए। अगर उन्होंने कैंपेन किए भी हो वोट के लिए तो न्यूज में ये पता चला कि उनके जहां उन्होंने कैंपेन किया वहां भी जेडीयू की सरकार ने लीड किया है और महागठबंधन वहां लीड नहीं कर पाई। अगर कुछ महीने पहले बोलते कि एनडीए 200 प्लस सीट्स लीड कर सकती है तो ये शायद मजाक लगता क्योंकि वहां महागठबंधन का बोलबाला दिखाई दे रहा था, पर आज ये रियल हो चुका है और एनडीए अपनी 200 प्लस सीट के साथ मेजोरिटी लेकर बैठी है। पर अब हम इसको काम चोरी और काम करने से कैसे रिलेट कर सकते हैं? जिस प्रकार बीजेपी ने वोट से
वोट के दिन से कुछ दिन पहले ये स्कीम लाई 10,000 वाली, या फिर उन्होंने सोचा कि हम अपने सीनियर लीडर को अब लाके पेश करें या फिर उन पर काम करें, तो इनकी वजह से लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ और इनकी तरफ लोगों का रुझान हुआ, इसलिए एनडीए की पार्टी को इतने वोट भी मिले होंगे। वहीं राहुल गांधी जहां जिनकी कोई प्रेजेंस दिखाई नहीं दी, इसी मुद्दे को हम बना सकते हैं कि काम करेंगे तभी तो वोट मिलेंगे, तभी तो जीत मिलेगी, यही मुद्दा बन सकता है। इसी कंपैरिजन से हम कह सकते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा सिर्फ काफी नहीं है, यहाँ काम करने की बात भी कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरफ बीजेपी एनडीए अपनी फुल कोशिश से लगी हुई थी, अपना दिमाग चलाने में लगी थी और अपनी स्कीम्स लाई नई नई और लोगों का रुझान अपनी तरफ किया, उसी तरफ दूसरी साइड कांग्रेस और बाकी के नेताओं ने ये सब करने में असमर्थ रही। इसी कारण शायद उनको वोट में कम मिला हो।